हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आज बात कर लेते हैं कुछ छोटी जिज्जी की, उसके झूठ की, फरेब की और उसकी कितनी चालबाजी की, कितना ओवर एक्टिंग की दुकान है वो, ये तो सभी जानते हैं। तो चलिए, उसका एक वीडियो आया, वो इस शादी में गई। तो बात करते करते बोलती तो बहुत है, और जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, कितना भी झूठ बोले, झूठ भी बोलते हैं वो। और झूठ बोलने पर अगर मुंह से कुछ बातें निकल जाती है तो आसपास के लोग जो रहते ना, उनका मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। तो सेम ऐसे ही जीरो भैया जो है ना, उसके वाइफ का हुआ। ये बगल में बैठ के बोल रही है कि मैं तो आना नहीं चाहती थी शादी में, मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे एग्ज़ाम देने आना था। वैसे मैं कल जा रही हूँ एग्ज़ाम। थोड़ा सा मुंह खुला और उसके बाद मुंह बंद हो गया। उसके बाद इनका मुंह बंद हो गया और बोल रही है कि मुझे शिवपुरी जाना है कल। तो भाई, इसकी भाभी कह रही है, इसकी प्यारी वाली भाभी जो है, तो क्यों कल जाना है? इतने आश्चर्य से वो कह रही है कि भाई, ये तो प्लानिंग के अंदर था नहीं कि तुम कल जा रही हो। क्योंकि अगर उन्हें इतना पता होता तो इतने आश्चर्य से वो ऐसे ना बोलती। तो वो ऐसे बोली, तो उनकी बातों से ये लग रहा था कि यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि बहुत दूर तो रहती नहीं, रहती तो उसके पास ही है, घर में ही रहती है, तो उन्हें पता ही होता। तो वो आई है शादी में। तो हाँ, फिर उसके आते हैं नोएडा से भैया। नोएडा से भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। वो कूद रही है कह कह के। तो भाई, मैंने सोचा ये नोएडा में कौन सा इसका भाई रहता है या कहाँ के भैया इसके रहते हैं। तो देखा तो मैंने, भाई अरे नोएडा में कौन है। अब नोएडा में हो गए तो देखिए, आप चाहे दिल्ली जाओ, नोएडा जाओ, गाज़ियाबाद जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत तरह के लोग रहते हैं ना, हर लेवल के लोग रहते हैं। अब इसके स्टैंडर्ड को देख के तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वहाँ के चेयर पर्सन होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे इसके कोई होंगे। अब भैया नोएडा रहते हैं तो भाई नोएडा रहते। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं बॉम्बे में रहने का मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, बहुत बड़े फ्लैट में रहते हो। नहीं, आप चौल में भी रह सकते हो, आप फुटपाथ पे भी रह सकते हो। तो मैटर यहाँ करता है। लेकिन इसका बुलाने का तरीका था, नोएडा में आ गए, नोएडा से भैया आ गए, नोएडा से भैया आ गए। तो शातिरपना और बड़बोलापन और इसका जो ओवर एक्टिंग है ना, यही इसको ले बैठती। कहीं ना कहीं ये छुपाते छुपाते और इसको अंदर की बातें बाहर ला ही देती है, इतना ये झूठ बोलती है। तो मैं तो हमेशा इसको कहती हूँ, ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। और देखिए, इसकी ड्रेसिंग सेंस, जो कि ये पता नहीं कैसी लड़की है, इसको हमेशा अपने से बड़ा दिखाने की कोशिश है। लोग यहाँ पे, लड़कियाँ सोचती हैं कि मैं अपनी उम्र जो है कम ही दिखाऊं, मुझे लोगों को पता ही ना चले। वैसे भी इसकी जो उम्र है, जो ये बता रही है इसके अनुसार, तो इस उम्र में तो लोगों के खुद ही एक हमारा जो नेचुरल ग्लो होता है ना, नेचुरल ब्यूटी होती है, यही बच्चों के अंदर होती है। 15 से लेके 20, 22, 23 तक जो भी होती, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। इसने इतना अपने ऊपर यूज किया हुआ है मेकअप कि इसके अंदर जो वो लड़कियों में, टीनेजर लड़कियों में जो भोलापन होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। नहीं कहते, पुराने लोग कहते हैं कि जवानी का निखार है, तो इसके अंदर है ही नहीं। और इसके साथ की लड़कियों को देखो, ठंड का मौसम था, जैकेट वैकेट पहन के बहुत अच्छे से थी, जो एक सब सलीके से लड़कियां होती हैं। बहुत बड़े घर की भी नहीं हो, बहुत बड़े हाई लेवल सोसाइटी में भी तुम बिलोंग नहीं करती हो कि तुम इतने फूहड़ तरीके से जो चीज़ें ढक के रखनी चाहिए, जो चीज़ें पर्दे में होनी चाहिए, वो रखो। लेकिन मतलब ये यूट्यूब के नाम पे, ये यूट्यूबर के नाम पे अपने को इतना दिखाती है, इतना ओवर एक्ट करती है कि देखने वालों को भी बुरा लगता है। ये तो सपना के जाने के बाद ऐसी बदली है, ऐसी बदली है, जैसे लगता था सपना इसको बिल्कुल रखती थी, सपना कंट्रोल में नहीं रखती थी, सपना इसको समझा के रखती थी। लेकिन अब सपना के कंपटीशन में लोगों के अंदर इतनी गंदी भड़ास भरी हुई है कि इसको ही बर्बाद कर ही दे रहे हैं। ये अपनी उम्र से 4 साल 10 साल आगे की एक्टिंग करने लगी है। तो इसने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार ली। जो इसका बचपना था, जो इसकी उम्र के एक पड़ाव था, जो इस अपनी उम्र में जो इसको जीना चाहिए था, इसने सब कुछ उस सपना के पीछे, सपना के कंपटीशन पे, सपना से जलन के बस इसने चौपट कर लिया। और इसमें उसके जितने हितैषी है ना, जितने भी इसको चाहने वाले, वो सबसे बड़े खलनायक है, सबसे बड़े विलेन है। वो क्यों विलेन है? इसलिए
आज इसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद इसको समझ में आएगा कि जो मैं कर रही थी वो सही नहीं था, गलत था। क्योंकि जो इसके साथ इसका साथ दे रहे हैं वो भले ही इसके हितैषी हैं, लेकिन उनकी भड़ास इसके जरिए, इसके थ्रू निकल रही है सपना से। तो क्या ये सपना का कुछ कर लेगी? नहीं कर लेगी। सिर्फ अपने मन को शांति देने के लिए ये सब ये करते हैं और वो लोग इससे करवाते हैं। अब मैंने एक बात और गौर की, जो इसने सनस्क्रीन क्रीम का प्रमोशन किया ना, सेम वही इसकी जो सपना की एक्स फ्रेंड है शिवी, जिसके कारण सपना की इतनी बदनामी करने की कोशिश इसने की थी, उसने भी किया है। तो इसका मतलब सेम है कि इन दोनों का आपस में टच है, आपस में ये लोग बातें करती हैं। हाँ, ये पता नहीं लगने पाता, लेकिन इनके हाव भाव से, इनकी हर हरकतों से पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं, डील पे हैं। कुछ प्रमोशन वो करती है, कुछ प्रमोशन इसको देती। ऐसे ही नहीं इसके इतनी जल्दी पंख लग गए, इतनी जल्दी इतना इतरा के बोलती है कि हे भगवान, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, केवल ये टोटल ये दिखाना चाहती कि मैं इंटर पढ़ी हूँ बस। और ये देखिएगा, ये कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ यही करेगी, प्रमोशन करेगी, नाचेगी, घूमेगी फिरेगी यहीं आगे पीछे अपनी बुआ जी, अपनी माँ के, जो बताती है ना कि मेरी रियल मम्मी है। ये दो माँ और दो बाप की बेटी है, तो भाई इसके पास कमी किस चीज़ की है? इसीलिए तो ये इतना इतराती फिरती है, सबके हक को मार के बैठी है, सबका हक छीन के बैठी है, सबको घर से बेघर करके बैठी है, सबको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से बेघर करके बैठी। आखिर इतनी मेहनत ये क्यों कर रही है? उसी जायदाद के लिए ना, उसी प्रॉपर्टी के लिए ना, जिसकी बुआ रो रही हो, आते समय उनकी आंखों में आंसू हो। क्या कभी अपनी पोतियों के लिए रोई? जिनके उन बच्चों की बच्चियां वो हैं, उनके लिए कभी उनके आंसू नहीं आए ना? तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे दुनिया में भाई। दुनिया ऐसे रंगीले लोगों से भरी हुई है, लेकिन समय आने पे उनकी बहुत दुर्गति होती है, बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। फिर उनको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता। फिर उनको पूरी अपनी जो ज़िंदगी ना पलट के देखते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी की कहानी, और वहाँ उनकी गलतियाँ उनको चीख चीख के कहती हैं कि आपने किसके साथ क्या किया जो आपके साथ खड़ा होगा। तो सारी गलतियाँ तो फिर लास्ट समय पता ही चलती हैं जब जीवन की शाम आती है। तो भाई छोटी जीजी कर रही है, अभी उसकी नई नई उम्र है, नई नई जवानी है भाई। जवानी के जोश में पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। तो छोटी जीजी पूरी उसकी 5 उंगली घी में है, तो उसे नज़र नहीं आ रहा है अभी कि क्या सही है और क्या गलत। तो बातों बातों में ही बिट्टो रानी सारी कहानी उगल दी, और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल ही रहा था कि ठीक है, फिर तुम एग्ज़ाम तो तुम्हारे ख़त्म हो गए, अब तुम शिवपुरी आ जाओगी। हाँ, तो बिट्टो रानी बातों बातों में ये भी बता रही थी कि शिवपुरी में मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, हो सकता भाई ये कहीं बाहर पढ़ने चली जाए। अभी इसके आगे की कहानी तो ये शो नहीं कर रही है, लेकिन चालबाज लड़की तो बहुत ही है। हाँ, अपनी नानी से मिली तो नानी कहती मैं पहचान नहीं रही। भाई पहचानेगी कैसी जब तुम यहाँ रहती ही नहीं हो? बचपन से तुम अपनी बुआ के ऊपर लटकी हुई हो, तो तुम्हें कैसे पहचानेगी? लेकिन हाँ, अपनों से मिलने की खुशी तो आपके चेहरे से पता ही चल रही है। तो क्या दूसरों का हक छीनने का भी हक आपको था जी? उतने अभागे बच्चों को जो तुमने सब कुछ ड्रामा रच के साल भर में उन बच्चों को निकलवा दिया पूरी प्लानिंग के तहत। तुम्हारे पिताश्री ने, जो तुम्हारे रियल पिताश्री ने बहुत अच्छा खेला। जिन बच्चों को बेघर किया है ना, उसकी भी आह तुम्हें लगी है। और कहीं ना कहीं ये सारी आह की गाज ना, मैं आज यही बात कह रही हूँ, जो जैसा करता है ना उसके सामने वैसे ही आता। तुम्हारे जो बाप है ना, रियल बाप जो तुम्हारे ना तुम्हारे सामने आएगा तभी तुम कहना। और तुम यही सोशल मीडिया पे बनी रही, अगर मैं शायद तब तक रही इस दुनिया में, तब मैं उस बात को बताऊंगी कि मैंने कभी ये बात कही थी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सभी को राधे राधे। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कहना सुनना सब बेकार है। सभी को राधे राधे।